हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सुनने वाले हैं एक डरावनी रात की कहानी। जी हाँ जी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी स्टोरी। तो होता क्या है कि किसी गांव में बंटी नामक एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी यहाँ वहाँ उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 घंटे बाद वो गुजरात पहुंच गया था। जो उसकी परीक्षा थी वो अगले दिन थी, इसीलिए वह एक होटल में रहने की सोचता है। रात हो गई थी और कहीं भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ मिल रहा था। उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसको एक सस्ता सा होटल मिल गया। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई एक काफ़ी पुराना कमरा है जो कि बहुत काफ़ी सालों से बंद है। और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना था, सुनसान था और बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। लेकिन उसने ये सब मतलब सोचा ही नहीं और होटल में खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चला गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। सुन सुन सुन। वह रात थी बहुत ही डरा। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने कि ये इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वह होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ आ रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या। मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी बात कोई नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, कहीं से आवाज़ आ रही होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की फुल्की हवाएं, तूफान और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसने दोबारा वही पायल की आवाज़ सुनाई दी और इस बार थोड़ी थोड़ी तेज सुनाई दी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़ कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, पागल सी। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरे ही कोहरा फैला गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वह सामने देख रहा था अब वह नहीं दिखाई दे रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया था कि उसके पता ही नहीं चला कि उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसे उसका दिल है वो दहल गया। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत दूर निकल गया और उसको ना मतलब वो इतना दूर निकल गया, तो फिर जो उसने आसपास देखा और जब पीछे मुड़ मुड़ के देखा कि उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका जो दिल है वो दहल गया और बहुत ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब यह सब देख रहा था तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और उसे बहुत तेज पसीना आने लगा और वहीं पर वो सुन्न हो गया। यह सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा। वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी क्योंकि अपने पायल के आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आ ही गई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे वो
मतलब चुपके चुपके वो भागने लगा ताकि भूत उसे ना देख ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहां से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर लेके जाने लगी जहां पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी का जाप इतनी तेजी से करके वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर कोई शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधे वो अपने होटल के पास आ गया। वहां थोड़ी देर रुककर तो उसने एक आदमी दिखाई दिया। उसने देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? बंटी ने सारा किस्सा सुनाया उस आदमी को। तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि जो तुम आज बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती है और तुम इस हॉस्टल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए हैं। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसके डर के मारे पसीने आने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस हॉस्टल में बहुत साल पहले एक लड़की थी जो 4-5 लड़के के साथ भयानक तरीके से रेप करके मार दिए गई थी। लड़की तो मर गई लेकिन जो उसकी आत्मा थी वो यहीं पर थी और भी रात के समय इस रास्ते से जो भी गुजरता है उसको अपने कब्जे में कर लेती है और मार डालती है। और कुछ दिन बाद इस हॉस्टल पर पुलिस का छापा पड़ा तो तब यह सब जो हॉस्टल है वो बंद हो गया। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और यह सोचकर ही आज मैं मर जाता। यह सोचा कि वो आज मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला कि चलो आज तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, मैं अब आया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसने आज के बाद वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं रुकेगा और नहीं जाएगा। तो यह रही आपकी आज की स्टोरी और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।